पाठ 2 घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। पाठ 2 घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष चिउरा। आज हम एक नए प्रकार के वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है चिउरा। यह उत्तर हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है और इसकी क्या खासियत है, यह चिउरा वृक्ष कल्प वृक्ष क्यों कहलाता है, आज मैं इसकी कहानी आप लोगों को चित्रों के माध्यम से सुनाते जाऊंगी और इसकी विशेषताओं को बताऊंगी। घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष चिउरा पाठ में हम नए शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। इस पाठ में हम वचन, एक वचन, बहुवचन के बारे में सीखेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए पहले हम पाठ को पढ़ते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं, उसके बारे में जानते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। घी, गुड़ और शहद देने वाला एक विचित्र वृक्ष के बारे में आज हम जानते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी, गुड़ तथा शहद देता है। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन, कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह का तैलीय पदार्थ निकलता है, इसलिए एक अंग्रेज ने इसका नाम घी वाला वृक्ष इंडियन बटर ट्री रख दिया। यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं और पिथौरा जनपद अर्थात भारत नेपाल की सीमा पर यह काली नदी के किनारे, कौन सी नदी? काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसे ज़्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहाँ की जलवायु में ही पनपता है। पहाड़ी उत्तराखंड क्षेत्रों में वहाँ के लोग इसकी उपजाऊ और इसकी उत्पादन में बहुत सहयोग करते हैं। वहाँ के लोगों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। यह उत्तराखंड की पहाड़ियों में होता है। इन इलाकों के लोगों के लिए घी का यह एकमात्र साधन है। यह फल देने वाला वृक्ष चिउरा वृक्ष है जो साल भर बाजार में वनस्पति घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह वहाँ की जलवायु के हिसाब से उगती है। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ है। इसके फूलने फलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग के और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, मीठे और सुगंधित होते हैं। वातावरण में इस फल की मीठी खुशबू फैलती चली जाती है। इसकी महक से मालूम पड़ जाता है कि चिउरा पकने लगा है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और बीज फेंकते नहीं हैं। इस वृक्ष पर फल काफ़ी होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए कभी कभी इन फलों को लंगूरों और बंदरों को भी खाने के लिए दे देते हैं। बंदर फल के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंकते हैं, जिन्हें ज़मीन से बीनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। एक वृक्ष के करीब 1.5 क्विंटल तक बीज प्रतिवर्ष मिल जाते हैं। ये बीज स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। किसान इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में हल्की आंच पर सुखाकर पीस लेते हैं और कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए, इन बीजों को सुखाकर पीस लिया गया है और फिर इन्हें क्या करते हैं, इन्हें खौलते पानी में इन्हें उबाल लिया जाता है। उबालने के बाद इसे क्या करेंगे, हम ठंडा करते हैं। ठंडा होने के लिए इसे कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। उसके पश्चात यह घी, मक्खन,
की तरह खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसे कपड़े से हम छान लेते हैं और छान कर अलग कर लेते हैं। चिवड़ा घी देखने में वनस्पति की तरह सफ़ेद दिखता है तथा साधारण ताप पर ठोस होता है। स्थानीय लोग इसी घी में पूड़ी, हलवा और अन्य पकवान बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होते हैं। यह गाय भैंस के घी से काफ़ी मिलता जुलता है। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम में भी आता है। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठियावात होता है, तब स्थानीय लोग के लिए चिवड़ा घी एक अचूक दवा का काम करता है। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। चिवड़ा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पामेटिक अम्ल कहते हैं, जो कि जोड़ों के दर्द, हाथ पैर के फटने में उपयोग में किया जाता है। इसका उपयोग बहुत ही कई कार्यों में करते हैं। यह अक्टूबर-नवंबर के महीनों में यह वृक्ष अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है। इसके सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहाँ चिवड़ा के वृक्ष अधिक होते हैं, शुद्ध एवं सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता है। यदि मधुमक्खी पालन करें तो इन वृक्षों में हमें बहुत होगा। इसके रस निकालने के लिए पेड़ों में चढ़कर इस वृक्ष से रस निकालते हैं और यह पौधा देखने में बहुत ही सुंदर और सघन दिखता है। जहाँ चिवड़ा के वृक्ष होते हैं, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है स्थानीय स्तर पर खपत भी हो जाता है। देखिए, इसे गर्म करके पकाया जा रहा है इन वृक्षों से प्राप्त। ये हम देखते हैं, अभी तक पाठ में हमने इसके बारे में जाना। फिर देखते हैं कि चिवड़ा वृक्ष से हमें क्या क्या मिला। घी, यह घी चिवड़ा वृक्ष से एक वनस्पति के रूप में है ना, तेलीय पदार्थ। और गुड़, यह गुड़ उसी के समान है जैसे गन्ने से प्राप्त गुड़ है और हमें मिलता है शहद। तो कौन सा वृक्ष है? घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष कौन सा है? चिवड़ा वृक्ष। ठीक, आइए अब इसके बारे में और इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम हल करते हैं।